ओम शांति। हमें एक बहुत सुंदर लक्ष्य अपनी बुद्धि में रखना है कि हमें अपनी बुद्धि को पवित्र बनाना है। बाबा के महावाक्यों में हम सुनते हैं कि ज्ञान और सेवा ये तो सब सहज है, लेकिन पवित्र बनने में टाइम लगता है। किसी के पहले से ही, पुराने जन्मों से ही संस्कार बहुत अच्छे होते हैं और किसी में देहभान हजारों साल का बढ़ा हुआ होता है। विषय वासनाओं में समय ज़्यादा बिताया है पूर्व जन्मों में, वो संस्कार अब पवित्र बनने में बाधक होते हैं। लेकिन आखिर हमें सब कुछ बदलना तो है ही, सभी संस्कारों को बदलना है। इसलिए सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस, आत्माभिमानी होने की प्रैक्टिस और दूसरों को आत्मा देखने की प्रैक्टिस बहुत बढ़ानी है। तो आप ही होगा। धीरे धीरे विषय विकारों से बुद्धि निकलती जाएगी, ममत्व आसक्तियाँ छूटती जाएंगी, देह ढीला होगा, सब कुछ ढीला हो जाएगा। देह भान ढीला किया माना सब कुछ ढीला हो गया। संपूर्ण पवित्र बनने के लिए हर मनुष्य को अपने को कुछ प्रतिज्ञाबद्ध भी करना चाहिए, अपने जीवन के कुछ नियम भी बनाने चाहिए। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के संपर्क में रहना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से गपशप करना, बहुत ज़्यादा व्यर्थ की बातों में एक दूसरे के साथ रहना, ये भी दैहिक आकर्षण को, आसक्तियों को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। इनसे भी बचना चाहिए। नियम बनाने पर हम आवश्यक हैं। ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। प्योरिटी के संबंध में विशेष रूप से अपने को नियमबद्ध करें, क्योंकि जिनको महान लक्ष्य को पाना है, जिनको बाबा की महान सेवाएं करनी हैं, दोनों बातें, जिनको भविष्य का मैं क्या कहूँ, अगले पूरे कल्प के भाग्य को सर्वश्रेष्ठ बनाना है कि किसी भी जन्म में हम किसी भी चीज़ का अभाव महसूस न करें। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर जन्म में भरपूर रहें, बुद्धिमान रहें, सहज सफलता को प्राप्त करें, परिवारों में, संबंधों में प्यार हो, सम्मान हो, हम संसार के लिए बहुत कुछ कर पाएँ। हर जन्म में हम दूसरों के लिए सुखदायी बनकर रहें। देखिए, लक्ष्य हैं, और जो बुद्धिमान मनुष्य हैं उनको ये लक्ष्य बनाने ही चाहिए, केवल वर्तमान का नहीं। जन्म जन्म मेरा ऐसे बीते, इस पे सभी चिंतन करेंगे तो उसके लिए प्योरिटी, योग बल और ज्ञान से विचारों को सुंदर बनाना, इनकी बहुत आवश्यकता होती है। प्योरिटी के लिए हमें योग बल और स्वमान बहुत चाहिए। स्वमान से हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आती है, योग बल से कंट्रोलिंग पावर और बढ़ती है, आत्मा पावन बनती है, फिर कंट्रोलिंग पावर भी आती है। तो हम अपने संस्कारों पर, मन बुद्धि पर कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमें ध्यान देना है। अभी हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना है। देख लें, जो भी आप में से बुद्धि को स्वच्छ बनाना चाहते हैं वो विचार कर लें। गंदगी नहीं भरनी है। स्वच्छ बुद्धि में ही वरदान धारण होंगे। स्वच्छ बुद्धि ही योग युक्त होगी। स्वच्छ बुद्धि ही स्वमानधारी बनाएगी। स्वच्छ बुद्धि से ही प्योरिटी बढ़ेगी। सच्चा सुख मिलेगा, अतीन्द्रिय सुख इस जीवन का। इसलिए बुद्धि को शुद्ध करने को अपना लक्ष्य बना दे, बिल्कुल प्योरीफाई कर देना है हमें अपनी बुद्धि को। इसलिए गंदगी इसमें नहीं भरनी है। ये न कर दें कि अपनी बुद्धि को डस्टबिन बना दिया हो,
बिल्कुल नहीं बनने देना है। बुद्धि बहुमूल्य चीज़ है। डस्टबिन तो बहुत सस्ती चीज़ होती है, आजकल तो प्लास्टिक की थैलियाँ ही डस्टबिन हैं। हमारी बुद्धि अनमोल बहुमूल्य, उसमें हमें ज्ञान के हीरे मोती, पवित्रता का बल और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें भरनी हैं। तो बुद्धि को स्वच्छ करने को अपना लक्ष्य बना लें। ओम शांति।